मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाकया सुनाएंगे, जिनको जिंदा ही समुंदर में डाल दिया गया और उनको एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। आपने ऐसी कौन सी गलती की थी, यानी आपसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा, और आप कितने दिनों तक उस बड़ी मछली के पेट में रहे, और आपने कौन सी ऐसी दुआ पढ़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इस आजमाइश को दूर कर दिया। तो आइए इस वाकया को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नीनवा नाम के शहर की हिदायत के लिए चुना। नीनवा एक बड़ा और फलता फूलता शहर था, मगर वहाँ के लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने अपने खुदा को छोड़कर बुतों को अपना माबूद बना चुके थे। उन लोगों की जिंदगी में हर तरफ गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह की तरफ लौट आओ और बुत परस्ती को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ही है जो तुम्हें पैदा करने वाला और रोजी देने वाला है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। वो लोग बुतों की पूजा में मगन रहे और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम हम पर क्यों अपने खुदा का खौफ डाल रहे हो? हमें कोई डर नहीं लगता तुम्हारे खुदा से। अब तुम यहाँ से जाओ, जो होगा देखा जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई बार अल्लाह के अजाब से डराया। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे और तौबा नहीं करेंगे तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उनकी कौम ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे खुदा में इतनी ताकत है तो हम पर वो अजाब लाकर दिखाए। ये जवाब सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को छोड़ने का इरादा किया। उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों को छोड़कर किसी और जगह जाकर अल्लाह की इबादत की जाए। यह सोचकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को छोड़ दिया और कहीं दूर सफर पर चले गए। मगर यह उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि अल्लाह की इजाजत के बिना उन्होंने कौम को छोड़ दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक जहाज में सवार हुए। जब जहाज गहरे और बीच समुंदर में पहुंचा तो अचानक एक तेज तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि जहाज डूबने की कगार पर आ गया। जहाज वालों ने सोचा कि जहाज का बोझ हल्का करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि किसी एक मुसाफिर को समंदर में डालना होगा, ताकि जहाज कुछ हल्का हो जाए और डूबने से बच जाए। एक मुसाफिर ने कहा, आखिर किसको समुंदर में डाला जाएगा? इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरा अंदाजी की जाए। कई बार कुरा निकाला गया, मगर हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आता। अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में डाल दिया गया। समुंदर के नीचे जाते ही वहां एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। ये मछली अल्लाह के हुक्म से आई थी और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान तक नहीं पहुंचाया, बल्कि हिफाजत के साथ अपने पेट में रखा था। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को 3 अंधेरों में पाया। पहला अंधेरा था रात का अंधेरा, दूसरा अंधेरा था समुंदर का अंधेरा, और तीसरा अंधेरा था मछली के पेट का अंधेरा। मोहतरम नाजरीन, इस अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अल्लाह की इजाजत के बिना कदम उठाया। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और दिल से यह दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनहगारों में से हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्ची तौबा और दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया, और अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह उन्हें समुंदर के किनारे पर उगल दे। मछली ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उगल दिया। वह कमजोर और बीमार हो चुके थे। अल्लाह ने वहां एक दरख्त उगाया ताकि उनके लिए साया और खाना मुहैया कराए। धीरे धीरे उनकी सेहत बेहतर होने लगी, और इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अल्लाह का अजाब कौम पर मंडराने लगा। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगीं
और लोग समझ गए कि अब उनका अंत करीब है। अजाब के आसार देखकर कौम को यकीन हो गया कि जो बात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कही थी वह सच थी। कौम ने महसूस किया कि वे गुनाहगार हैं और उन्होंने अल्लाह से तौबा करने का फैसला किया। उन्होंने बुतों को तोड़ दिया और अपने परिवार, बच्चों और जानवरों समेत खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हमें माफ कर दे। उनकी सच्ची तौबा और गिड़गिड़ाहट देखकर अल्लाह ने अपना अजाब टाल दिया और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने दोबारा उनकी कौम की तरफ भेजा। जब वे नीनवा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम अब अल्लाह की इबादत कर रही है। इस बार कौम ने उनकी बात मान ली और हमेशा के लिए बुत परस्ती छोड़ दी। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, यह वाकया हर मुसलमान के लिए एक नसीहत है, क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र, तौबा और अल्लाह पर भरोसा हमें यह सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। अल्लाह अपनी रहमत से हर गुनाह माफ कर सकता है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं।